सबको धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड और फिर एक बार जय मसीह। और सबका फिर एक बार दोस्तों स्वागत करते हैं और एक नए विषय के ऊपर में। और हालांकि वही अपना टॉपिक है अन्य भाषा के ऊपर में। और दोस्तों जैसे जो हमने पहला वीडियो बनाया है उसमें हमने शुरुआत में कुछ बातें बुद्धि ज्ञान और समझ के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। और फिर उसके आगे जो है हमने बहुत जितना कुछ हम उस वीडियो में आप लोगों को बता पाएँ समझा पाएँ उतना उस वीडियो में हमने रखने की कोशिश करी। और जितना हम उस वीडियो में दोस्तों स्पष्टीकरण नहीं कर पाए तो ये वो पार्ट 1 था, तो ये पार्ट 2 है। और इसमें आप लोगों को उसमें जो बातें आप लोगों ने नहीं सुनी या आप लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को वो सुनने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक ज़रूर सुने और बीच में छोड़ना नहीं, पूरा सुनिए सुनिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ सही सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं जो वचन से ही है, हम वचन से बाहर, मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हम वचन से बाहर कुछ भी नहीं सिखाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आप लोगों को आशीष करे। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हम दोबारा उस विषय को अभी देखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए दोस्तों हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के विषय की शुरुआत करते हैं। सर्वशक्ति महान सनातन और सामर्थी विराट अद्भुत परमेश्वर, आपको महिमा, आपको आदर, आपको सम्मान देते हैं प्रभु जी आज के विषय के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो, आराधना हो, स्तुति हो परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के विषय के लिए। हालेलुया, आप महान अद्भुत कार्य कीजिए, ऐसे आप हमेशा करते हैं। और उन बातों को प्रभु जी प्रकट करिए जो जिन बातों में आज बहुत सारे लोग गलतफहमी में फंसे हुए हैं प्रभु जी। इस विषय को लेकर जो समझने में भी कई सारे लोग नाकाम है परमेश्वर पिता। हालेलुया, उनको हम सही से समझ सके। हालेलुया, ऐसी कृपा और अनुग्रह करना, ऐसा ही आपने किया प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पूरी तरीके से पवित्र हाथों में देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो आज के विषय के लिए जो प्रभु ने हमें फिर एक बार दिया पार्ट 2 के लिए। तो चलिए आज के संदेश की हम करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत में ही दोस्तों जैसे मैंने उस वीडियो में बताया, ठीक है, कि किस तरीके से जब प्रेरित दूसरा अध्याय में दोस्तों जब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जब 120 लोगों के ऊपर में उतरा, 120 लोगों के ऊपर उतरने के बाद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जिस तरीके से उनको बोलने की सामर्थ्य दी दोस्तों, उस तरीके से वो अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। तो दोस्तों यहाँ मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति को बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, ना कि वो खुद बोल सकता है। यानी मुझे लगता है कि आप लोगों को जितने भी इन विषयों को कभी आप लोगों ने सुना होगा या आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों मैं देखिए उस वीडियो में भी शायद ये बताया नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूँ। मैं पर्सनली अन्य भाषा को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। केवल अन्य भाषा ही नहीं, लेकिन मैं हर दान वरदान के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं इनके खिलाफ, इनके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों हम इसको स्पष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के जो अन्य भाषा लोग बोलते हैं, हालांकि जिसको हम अन्य और भाषा बोलते हैं, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। जैसे मैंने उस वीडियो में जो पूरी तरीके से मैं ये नहीं कर पाया समय के विचार से, लेकिन इस वीडियो में जो भी उसमें अधूरा रह गया है वो इसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आजकल जो दोस्तों अन्य भाषा में लोग बोलते हैं, अन्य भाषा का मतलब ही होता है उसका लैंग्वेज, है ना।
जो हम बोलते हैं। और ये जो लैंग्वेज दोस्तों मैंने जैसे उसमें बताया है कि यहाँ पे जब 120 लोगों के ऊपर में जब है ना पवित्र आत्मा उतरा, तो यहाँ पे दोस्तों पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है, सामर्थ्य का अभिषेक इनको किया गया है दोस्तों। यहाँ अन्य भाषा नहीं उतरा है। अभी सबसे पहले तो हमारे स्टडी को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यानी एक पल के लिए बस सीधे उसी लाइन पर मत जाइए, सीधा अन्य भाषा के लाइन पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा अगर सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले प्रेरित 1 अध्याय का अगर आप 8 वचन को पढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको कहा था, जैसे अगर आप 7 से पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह कहते हैं स्वर्गारोहण होने से पहले उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यानी यीशु मसीह कहता है कि कोई जो जानना चाहते हैं ना कि तुम अभी ही इजराइल को अपना राज्य फेर दोगे, तो ये सारी जो बातें हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा ये सब काल ये वो जो है जानने की अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो पिता के अधिकार में है वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल अभी तुम्हें जो करना है उसके ऊपर में ध्यान दो। तो यीशु मसीह ने कहा 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अभी दोस्तों मुझे एक बात बता दीजिए कि यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था कि जब सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम अन्य भाषा प्राप्त करोगे, तुम्हें अन्य भाषा मिलेगा, वरदान मिलेगा, ऐसा कहा था कि यीशु मसीह ने यहाँ पे नहीं कहा। आमीन। लेकिन क्या कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं, ये पवित्र आत्मा दोस्तों जब किसी के जीवन में आता है, पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है, आप अगर प्रेरितों के काम उसका 10 का 38 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ठीक है, किस रीति से यीशु नासरी को जो है ना सामर्थ का अभिषेक किया दोस्तों, सामर्थ का अभिषेक। और भलाई करता, शैतान के सताए हुए जो बंधन में थे उनको अच्छा करता फिर आगे, कि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। तो आपने दोस्तों कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ऐसा कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी अन्य भाषा को बोला? ऐसा यीशु मसीह के जीवन में कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। जब यीशु मसीह जाने के बाद है ना, अपनी सेवा कंप्लीटली पूरी करने के बाद में, जब यहाँ पर हमें 1 अध्याय के आप लोग 6 वचन से पढ़ सकते हैं, जहाँ यीशु मसीह उठाए जाने से पहले, अभी जैसे हमने 8 वचन को पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम से लेकर, यहूदिया से लेकर, सामरिया से लेकर पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये सामर्थ्य, ये जो पावर है, अभी बहुत सारे लोग आजकल के समय में ज़्यादा करके चिन्ह चमत्कार के ऊपर में, छुटकारा चंगाई के ऊपर में, सब बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने कभी देखे होंगे आज तो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उसके मुंह पर माइक लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए? उसकी ये जो दुष्ट है वो बात करने के लायक है? मुझे आप लोग इस वीडियो को जो भी देखेगा सुनेगा ना, मुझे कमेंट करके बताना है, ये जो दुष्ट है, ये जो शैतान है, क्या इससे ये बात करने लायक है? सबसे पहले किससे माइक लगाकर बात की जाती है उसके साथ? तू कहाँ से आया, तूने क्या किया, तू क्यों इसके जीवन में? अरे भाई यीशु के नाम से डांटो, गेट आउट, चल। हालेलुया। आप लोग जानते हैं हमारी कलीसिया में किसी को भी पूछ लीजिए, और पर्सनली मैंने खुद मेरे जीवन में अनुभव, इतने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, इतने लोगों के जीवन को परमेश्वर ने छुटकारा दे के लिए। अभी देखिए फिलहाल तो अभी ये हमारा सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना, यूट्यूब चैनल जो है तो अभी बना है, लेकिन संभवतः हम ऐसे बहुत सारे वीडियो बना सकते थे, बहुत सारे इन सारी बातों के ऊपर मेरा अच्छे खासे।
एक व्यक्ति तो कोमा से बाहर आया, कोमा में गया था और डॉक्टर ने तो उसको नो गारंटी दिया था ये, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया, आज वो जीवित है। एक व्यक्ति का पैर कटने पर था, पूरी तरीके से खराब, आमीन। लेकिन ये सारे बातों के ऊपर में हम लोगों ने क्यों फोकस नहीं किया, और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना, जो चिन्ह चमत्कार है इनको इनको ये करना है ना, उनको रिकॉर्ड करना, फिर वो वीडियो अपलोड करना कि मेरे कलीसिया में ये हो रहा है, मेरे द्वारा ये हो रहा है, उसके द्वारा ऐसा हो रहा है, ये सामर्थ्य काम, ये सारे काम दोस्तों केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे काम होते हैं, उनके दान वरदानों के द्वारा होते हैं। आप और हम बस माध्यम है। हमें इसके बीच में कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे द्वारा ये हुआ या मेरे द्वारा वो हुआ, समझ रहे हैं। और मैं दोस्तों ये सब पहले ही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आप लोग सुनते समय में ना, कई सारे लोग होते हैं ना, विषय तो इनका कुछ और है और कुछ और ही सुना रहे। तो दोस्तों, और जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे अभी जो हम बता रहे हैं कि सामर्थ का अभिषेक अगर यीशु मसीह को किया गया था, तो सामर्थ का अभिषेक निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब 120 लोगों के ऊपर में दोस्तों पवित्र आत्मा उतरा, तो इनका भी सामर्थ का अभिषेक यहीं पर किया गया था। आमीन। और जो भी व्यक्ति मुझे लगता है रोमियो 10:9, 10, 11 के अनुसार जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, मन से विश्वास करता है कि पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसका भी निसंदेह, नो डाउट, 100 नहीं लाख टक्का उसका उद्धार होता है, उसको भी पवित्र आत्मा मिलता है। और उसी दिन उसका भी सामर्थ का अभिषेक दोस्तों किया जाता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन उसका क्या किया जाता है, सामर्थ का अभिषेक किया जाता है। उसके लिए अलग से हाथ रखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती कि हाथ रखने के बाद में उसके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरेगा, फिर वो है ना दान वरदान से भरेगा, आत्मा से भरेगा, उसके जीवन में अन्य भाषा आएगा। ये दोस्तों पहले सदी में, अभी वो कितनी कालावधि रहेगी, फिर वो 5वीं सदी, 10वीं सदी, 15वीं सदी तक ये कहाँ तक हुआ रहेगा, ये इसके बारे में क्योंकि हमें ये वो किताबें पढ़ते नहीं हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें जानकारी के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम ज़रूरी नहीं समझते ये वो किताबें पढ़ना हमारे लिए बाइबल ही कितना महत्वपूर्ण है, और इसी को हम पढ़ करके समझते हैं और सिखाते हैं। खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि इसमें जो है मुझे लगता है यही हमारे लिए सही है, अगर हम इसमें से पढ़ते, सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस का कहा था कि अगर तू इसके ऊपर में ध्यान करता रहेगा, मनन करता रहेगा, तो ये तेरे लिए भी भला है और तेरे लिए भी सीखने के लिए भी भला है। तू खुद भी सीख सकता है, समझ सकता है, और दूसरों के लिए भी लाभ का कारण, भलाई का कारण, आशीष का कारण बन सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों करते हैं अभी मेन मुद्दे के बाद, जैसे मैं अभी जो बता रहा था आप लोगों को कि जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अभी हमने देखा यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम से लेकर, यहूदिया से लेकर, सामरिया से लेकर के पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, अभी जब हम पढ़ते हैं 2 और 2 में 4 से पढ़ते हैं, है ना, दूसरा अध्याय का 4 पढ़ते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा का मतलब होता है दोस्तों भिन्न भिन्न भाषा, यानी दूसरों की भाषा में बोलना। दूसरों की भाषा में बोलना ये होता है उसका मतलब। अभी आप लोग जानते हैं दूसरों की भाषा में बोलने का मतलब है, भाषा का मतलब होता है बोलना। अभी आप लोग जानते हैं भाषा की परिभाषा अगर हम समझेंगे, मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने 3 ऑप्शन दोस्तों रखता हूँ, और 3 ऑप्शन क्या है देखिए।
जैसे कि 3 ऑप्शन दोस्तों ये है, अगर हम पढ़ते हैं जैसे कि भो मौखिक भाषा का मतलब होता है, मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलकर क्या करना, दूसरों को समझाना। यानी मौखिक का मतलब होता है आप बोल रहे हैं, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति रहेगा, आप बोल रहे हैं, कोई आपके सामने है, आप जब उसके साथ बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, क्योंकि आप उसी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसको सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, और सुन करके समझ करके वो आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैंने सुना, मैंने समझा, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं समझ गया। इसका मतलब क्या है, मौखिक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। यानी भाषा की परिभाषा का जो हम महत्व समझते हैं ना, इसका 3 मतलब होते हैं। मौखिक का मतलब होता है बोलना, आपने बोला, दूसरे ने सुना, समझा, उसने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं समझ गया। नंबर 1। नंबर 2, लिखित। लिखित का मतलब होता है दोस्तों लिख करके दूसरों को समझाना, लिख कर दूसरों को समझाना। आप क्या करते हैं कभी कभी, जैसे कि जैसे कि है ना, वो ये रहता है लिखने का, उसके ऊपर में स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कभी, वो अभी क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर में है ना टीचर लिखते हैं, फिर बच्चों को उसके ऊपर में लिख करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये लिखित क्या होता है, लिखित भाषा है, लिखित लैंग्वेज है, लिखित वर्ड है, जो यहाँ पर लिख करके उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। हमें इसे कहते हैं लिखित भाषा। हमें समझ रहे हैं, यानी लिखित है लेकिन लिख करके समझाया जा सकता है। जैसे पहला हमने देखा मौखिक का मतलब होता है बोलकर समझाया जाना, वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, और वो रिप्लाई देता है कि मैं समझ गया, ठीक है। वैसे लिखित का मतलब होता है लिख करके समझाया जाना। आप भी खुद लिख करके दूसरों को समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये तो वो भी जब आप लिख करके समझाते तो वो सामने वाले समझ जाते कि हाँ हम समझ गए कि आपने ये क्या लिखा है, और हम इसका आंसर देते हैं। यानी आपने क्वेश्चन डाला, हम इसका आंसर देते हैं। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों, तो आप लिखित को समझ गए, लिखित का लिख करके समझाया जाना। नंबर 2। नंबर 3 है संकेतिक। संकेतिक का मतलब होता है दोस्तों इशारे में या संकेत करके इशारों में बात करना, है ना। यानी इसे कहते हैं संकेतिक भाषा, संकेतिक भाषा में बात करना। यानी आपको किसी को यूँ समझ लीजिए कि अभी कई सारे लोग रास्ते में सफ़र करते हैं, कई सारे लोग लंबे लंबे है ना सफ़र में जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाता है, तो कोई इस देश से दूसरे देश में रहता है, तो लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र तय करने के लिए है ना काफ़ी समय लगता है। तो समय बचाने के चक्कर में कभी कभी है ना, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम उस तरफ से जाने वाले थे, तो हमें किसी ने कहा कि इस तरफ से नहीं, इस तरफ से जाओ, ये तुम्हारे लिए शॉर्ट मार्ग है, और वहाँ से अगर तुम है ना 5 घंटे में, वहाँ से 5 घंटे लगते हैं, तो तुम यहाँ से 3.5-4 घंटे में चले जाओगे, यानी शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन ध्यान रखना कि थोड़ा बीच बीच में ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा संभाल के जाना, थोड़ा धीरे जाना। क्यों? क्योंकि रास्ते में आप लोगों ने देखा हो ना, कभी कभी वो ये लगे रहते हैं कि रास्ता आगे कैसा चौड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, उसमें संकेतिक है ना कुछ लाइन खींची हुई रहती है कि रास्ता कैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसे कहते हैं संकेतिक, यानी इशारों में बोलना या इशारों में बात करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों भाषा, जैसे पौलुस ने, आप लोगों ने सुना ही होगा, पौलुस कहता है 10,000 अन्य भाषाओं में
बोलने से अच्छा मैं 5 भाषा को पर्सनली लेकर के, और आप लोग जानते हैं वो कहता है कि मैं उसको आत्मा में नहीं, लेकिन बुद्धि से समझ करके मैं बुद्धि से दूसरों को क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आमीन। आत्मा से नहीं, बुद्धि से। तो इसका उसके कहने के अर्थ के अनुसार, अगर हम उसके कहने के अनुसार अगर दोस्तों ध्यान देते हैं कि आज फिर लोग जब अन्य भाषा में बोलते हैं, ठीक है, मैं दोस्तों अभी दोबारा एक बार बता दूं आप लोगों को कि मैं अन्य भाषा को मानता हूं जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जिसे प्योर लैंग्वेज कहते हैं, प्योर लैंग्वेज, यानी जो इस संसार की जो भाषा है, जिसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि जो परमेश्वर के द्वारा जो भाषा में गड़बड़ी उत्पत्ति 11 अध्याय में दोस्तों किया था। ऑलरेडी पृथ्वी की भाषा है ना, परमेश्वर ने जो भाषा ही की थी, लेकिन परमेश्वर ने उस भाषा में उन एक लैंग्वेज में अनेकों लैंग्वेज को क्या कर दिया, मिक्सित कर दिया, जिसके चलते वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे। ठीक है, सुनिए अभी इसमें दूसरी बात भी दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान देना जब भी आप में से कोई इस वीडियो को सुनता है, मिस मत करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे उत्पत्ति 11 अध्याय में अगर परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरने के बाद में, यानी भाषा में जब गड़बड़ी किया, भाषा में गड़बड़ी करने के बाद जब परमेश्वर ने एक लैंग्वेज के अनेकों लैंग्वेज करके उनको पृथ्वी के ऊपर में फैलाना था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोगों को पहले वीडियो में कि नूह को परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया था ना कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है, पृथ्वी पर भरना है ना, पृथ्वी में फैलना। लेकिन निम्रोद ने बहुत बड़ा गड़बड़ और घोटाला करके क्या किया, इनको अपने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में लेकर और उनके है ना मन को इस तरीके से केंद्रित किया कि अभी हमें इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन हम यहीं पर अपना काम करेंगे, एक ऐसा टावर बनाएंगे जो आकाश की चोटी से बात करे, ठीक है, जिसके चलते हमें किसी को भी पृथ्वी पर फैलना नहीं पड़ेगा। ये था परमेश्वर के विरोध में काम। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने उनके काम की सराहना की दोस्तों, ठीक है, जो काम उन्होंने किया था। हालांकि परमेश्वर ने काम को स्टॉप किया और परमेश्वर ने उस बात के ऊपर में नहीं ध्यान दिया, लेकिन ये देखा कि इनके काम की शुरुआत है तो इनके काम के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, यानी आज के बाद से। यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर समय के अनुसार काम करता है, समय आने पर काम करता है, समय से पहले कुछ नहीं करता, ठीक है। यानी परमेश्वर वचन के द्वारा काम करता है। हालांकि ये अगर हम मनुष्य की बात करते हैं आपकी और हमारी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उतावलीपन करते हैं, और ये सो नहीं लगता का सच बात है। आमीन। समय से पहले कुछ तो करना, लेकिन परमेश्वर समय से पहले कुछ भी नहीं करता, यानी अपने वचन से बाहर अंदर कुछ भी काम नहीं करते, वचन के दायरे में रहकर काम करते हैं। और इसीलिए उनके द्वारा हमें ये सीखना चाहिए कि अगर एक परमेश्वर वचन को इतना आदर दे सकता है, वचन को इतना मान दे सकता है, सम्मान दे सकता है, जैसे यूहन्ना सुसमाचार जो है, सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब इनके लैंग्वेज में परमेश्वर ने गड़बड़ कर दी थी, और सोचकर देखिए अगर परमेश्वर ने भाषा को चेंज किया है ना, उनके लैंग्वेज को चेंज किया, अनेकों लैंग्वेज यहाँ पर सभी अलग अलग बातों में जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे, अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सोचकर देखिए अगर उसी में अनुवाद का भी अगर परमेश्वर ऐसे कुछ कार्य करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसी में चलो अनुवाद का भी मैं इनको दान दे देता हूँ, कि बोलने के साथ साथ वो सामने वाले से जब बोलेगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुझसे क्या बात कर रहा है। यानी भाषा के साथ साथ अगर अनुवाद भी होता तो सभी लोग अगर एक दूसरे की भाषा फिर भी अगर समझ लेते, वहाँ के एक दूसरे की बोली समझ लेते, तो आप लोगों को क्या लगता है ये फैलते पृथ्वी पर? कमेंट करना
ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर ऐसा नहीं होता जो शुरुआत में हुआ है, या अगर ऐसा परमेश्वर कार्य करता, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पृथ्वी पर फैलते, वहां से चले जाते हैं? बल्कि एक दूसरे की भाषा समझने की वजह से वो तो और काम शुरू करते हैं। ठीक है, सबकी भाषा अलग अलग है ना, लेकिन एक दूसरे की कहते हैं ना, अनुवाद इनको दिया है परमेश्वर ने, इसीलिए अभी वो एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं एक दूसरे से बात करते समय। लेकिन ऐसा नहीं किया ना, या ऐसा हुआ नहीं। समझ रहे हैं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर को केवल फैलाना था पृथ्वी के ऊपर में, इसीलिए परमेश्वर के पास इनके लैंग्वेज को चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने किया। और उनको पता था कि अगर मैं इनके लैंग्वेज को चेंज करूंगा तो एक समय के अनुसार, यही प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जो परमेश्वर ने कहा ना, और योएल दूसरा अध्याय 28 में कहता है कि मैं अपना आत्मा जो है अंतिम समय में क्या करूँगा, बहुत ऐसे उंडेलूंगा, और वहाँ की भविष्यवाणी यहाँ पूरी होती है। हमें प्रेज द लॉर्ड। और है ना, यशाया 28 के 11 में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया, और हालांकि मैं थोड़ा सा दिखा कर ही आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने वहाँ जो कुछ भी किया, उसको समय के लिए ठहरा दिया था, समय के लिए नियुक्त किया था कि अभी ठीक है, ये जो कुछ भी करेंगे। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसीलिए तो कोई हर देश में जहाँ कहीं ये लोग फैल गए, जहाँ कहीं ये लोग बसे, तो ये कोई मूर्ति पूजक बन गया, तो कोई क्या करने लगे, कोई क्या करने लगे, कोई क्या 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 कुछ नहीं कर रहा। दुनिया भर में देखिए कितने लोगों के रीति और रिवाज है कि नहीं बताइए? शादी का रिवाज है, मृत्यु का रिवाज है, जन्म का रिवाज है, मरने के बाद में भी कितनी रीतियां करते हैं, परमेश्वर जाने। हालेलुया। आप लोग, और ऐसा कोई देश नहीं जो मरने से पहले और मरने के बाद में रीत ना करता हो। सही है कि नहीं बताइए? आमीन। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें इंसान कर चुका, और इसीलिए जैसे मैंने प्रेरितों के काम 17 अध्याय का पौलुस का जो एक छोटा सा उदाहरण दिया था, क्योंकि वहाँ पर उसने बताया भी है कि परमेश्वर ने बीते समयों में ध्यान नहीं दिया इन सारी बातों के ऊपर में, लेकिन वो अभी जो है अंत के समय में सबको मन फिराव का अवसर दे रहा है कि वो कैसे भी, है ना, उसको ढूंढ करते हुए, जो है इसकी खोजबीन करते हुए कैसे तो उसको टटोल करके पाए। क्यों पाए? कि उनका उद्धार हो, यानी मन फिराव का सबको क्या करता है, वो आदेश देता है। आमीन। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर अभी जिनको पृथ्वी भर फैलाया, इनको इनके उद्धार के लिए, इनके उद्धार का सॉल्यूशन परमेश्वर ने पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद, अभी परमेश्वर ने चाहा कि इनको अभी क्या करना है, उद्धार के लिए, इनको राज्य देने के लिए, इनके जीवन में मेरा राज्य आने के लिए अभी इनको क्या करना है, इकट्ठा करना है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए यह, और यही एग्जैक्टली यही दिन, पेंटिकुस्ट का दिन ही ये परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर ने इसी दिन को क्यों चुना, इसी दिन को क्यों ठहराया? यीशु मसीह जब 40वें दिन उठाया गया, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें 10 दिन वेट करना है। इनको कितना दिन वेट करना पड़ा? टोटली 10 दिन वेट करना पड़ा। कहाँ पे? यरूशलेम में। ठीक है, 10 दिन तक बैठना है ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि इनमें से किसी को कोई पता नहीं था कि पवित्र आत्मा कब आएगा, वो दान कब आएगा, वो सहायक कब आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं थी। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि जो पिता ने देने का वादा किया है, उसकी जो प्रतिज्ञा, उसकी बाढ़ जो ना, लेकिन एग्जैक्टली समय नहीं बताया था हमें। लेकिन इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लोलीन रहे, और बड़ी लालसा से उसकी और बाढ़ जोते रहे, अभी आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे करते करते 8 9 10, और 10वां दिन जब आया, इस दिन शुरुआत में उनको
है ना, आधी किसी सनसनाहट का शब्द है ना वो महसूस हुआ। उन्होंने उस शब्द को सुना और फिर जहाँ वो बैठे थे वहाँ वो क्या हो गया, गूंज गया। और फिर उनको एक आग का गोला दिखाई दिया और वास्तविक ये पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा। और उनको है ना आग के गोले में से ऐसे जीभों की तरह फटते हुए सबको वो दिख रही थी और सबके जबान पर आ ठहरी और वो आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए, है ना। और यहीं पर उनका सामर्थ से अभिषेक दोस्तों किया गया, आमीन। और उनके जबान का ताबा परमेश्वर की आत्मा ने लिया और उनको बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दी और वो उनकी भाषा में बोलने लगे, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। और जहाँ तक पतरस की बात है, ये तो मेन था, हेडमास्टर, हमें किसका, जितने भी प्रेरित है ना यहाँ पे, इनमें भी वो मेन था, हमें। तो ये मेन था और ये पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। और ये उसी के साथ साथ वो भी चले थे जो वो भी अनपढ़ थे, हमें। कुछ तो थे पढ़े लिखे लेकिन कुछ अनपढ़ थे। तो ये अनपढ़ थे, इसीलिए वो उनके लैंग्वेज को ना तो समझते थे, ना उनके लैंग्वेज में उनको समझा सकते थे, ना उनके उनके लैंग्वेज में उनको सुसमाचार सुना सकते थे दोस्तों। इसीलिए अगर ये परमेश्वर का आत्मा उनके जबान का ताबा नहीं लेता और उनकी भाषा में अगर नहीं बोलते तो कैसे सुसमाचार सुनाते, और वो कैसे सुनते कैसे समझते। अगर जैसे मैंने ये अभी मौखिक भाषा का जो एक परिभाषा का जो अर्थ बताया आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो बोल रहे हैं, यानी मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलना। तो ये जब बोल रहे थे दोस्तों, ये जब बोल रहे थे तो ये सामने वाले समझ रहे थे, आई मीन जिनके साथ ये बोल रहे थे ना, ये क्या कर रहे थे, समझ रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, ये मेरे विषय में क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं किस गांव का हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, और ये मुझे यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहा है। ये सारी बातें सामने वाले लोग जो थे ना वो समझ रहे थे। और समझ करके फिर इन्होंने इनका पूरी तरीके से सुसमाचार सुनाने के बाद में उन्होंने कहा था ना, उनको कहा कहाँ पर, जब अगर आप मुझे लगता है उन्होंने पत्र से मुझे लगता है पूछा, 37 वचन को जब आप पढ़ते हो, थोड़ा सा मैं एक बार दिखाई देता हूँ, 2:37। तब सुनने वालों के हृदय चीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। सुसमाचार दोस्तों सुनाने के बाद, वचन के प्रचार के बाद में सामने वाले जो लोग थे वो अपने आप ही समझ गए। क्यों? क्योंकि इसी में आप जब 8 वचन को पढ़ते हैं, 2 का 8 पढ़ते हैं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है, क्योंकि ये अनपढ़ है, इनको हमारी भाषा नहीं आती। और फिर ये हमारी भाषा में कैसे बोल सकते, वो भी हमारी जन्मभूमि की भाषा। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में आप रहते, ये कभी वहाँ आए नहीं, कभी हमारी भाषा सीखे नहीं, समझे नहीं, ना ही तो इसके बारे में कभी पढ़ाई किए, तो फिर ये हमारी भाषा में कैसे बोल सकते हैं ढंग से। तो मुझे बताइए, फिर अगर ये पृथ्वी की भाषा में अगर इनसे बात कर रहे थे दोस्तों, तो मुझे ये बात जो है जितनों तक मैं देखिए इस वीडियो में भी कहना चाहता हूँ कि जितनों तक ये वीडियो जाते हैं मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, मैं सिखाने के साथ साथ मैं सीखने की भी हिम्मत रखता हूँ, सीखने की भी ताकत रखता हूँ। केवल सिखाने का ही हमारा घमंड नहीं है हमें, क्योंकि कहते हैं ना, सिखाने के साथ साथ जो व्यक्ति सीखने की हिम्मत और ताकत रखता है वो बहुत आगे जाता है। लेकिन जो केवल सीखने के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि मुझे बस कहते हैं ना सिखाना है, मुझे सीखना नहीं है, ऐसे व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। आमीन। और हालांकि आप लोग जानते हैं हमारी
मेन शुरुआत जो है ना सेवा का की मेन शुरुआत मैं आप लोगों को बता दूं 2019 से हुई है। आमीन। और उस समय से लेकर यानी उसके अगर हम पीछे चले जाएंगे तो उस समय हमने उद्धार के समय से या उद्धार के बाद में जितनी भी बातें देखी है, जितने भी जगहों पर हम गए हैं, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हमने देखा है दोस्तों, जितनी भी बातें हमें वो वचन से मैच नहीं होती है। इसलिए मेरे मन में ये बार बार सवाल उत्पन्न होते थे। मैं खुद से सवाल जवाब पूछ करता था। बाइबल के वचन को पढ़ने के बाद मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता था कि प्रभु, कि अगर ये इस प्रकार से बातें हैं तो फिर आज बहुत सारी जगहों पर ये जो बातें हम देखते हैं, लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं वो उनके खुद के भी समझ में नहीं आता और सुनने वाले के जो सुन रहे हैं उनके भी समझ में नहीं आता है। तो ये कहाँ तक प्रभु सही है, यानी ये कैसे, यानी आपकी ओर से है कि कहाँ से है, उनके मन से है या किसी और से है या आपकी ओर से है? क्या आप लोग जानते हैं क्या एक व्यक्ति के अंदर अगर अन्य भाषा का दान है ना, अन्य भाषा का दान है, यानी दान का मतलब आप लोग जानते हैं दान कौन है? दान पवित्र आत्मा है। दान कौन है? पवित्र आत्मा है। और इसी दान से हमें मिलते हैं वरदान, यानी दान हमें वरदान देता है। तो दान कौन है? पवित्र आत्मा है। और दान से मिलते हैं हमें वरदान। हमें वरदान से दान नहीं मिलते, दान से वरदान मिलता है। इसको याद रखिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? दान है। रिपीट करके बोलता हूं। और दान से क्या मिलता है? वरदान। ठीक है। तो जब दान के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अगर किसी के जीवन में वरदान अगर दिया गया है, तो वरदान अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये है। और रही आज के समय की बात, अगर हम उस समय के पहली चौथी पांचवी 10वीं 15वीं 20वीं जहाँ तक की सदी की अगर हम बात करते हैं और जहाँ तक ये चला, तो दोस्तों मैं भी इसमें एक बात बता दूं कि उस समय में शिक्षा की उपलब्धि नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा भाषा के इसे कहते हैं ना वरदान के साथ साथ उनको क्या बोलते हैं उसको, वरदान के साथ साथ उनको अनुवाद भी दिया करता था। अनुवाद भी दिया करता था क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वरदान तो दिया लेकिन अगर उसमें अनुवाद नहीं रहेगा तो सबके लिए भेद बना रहेगा। जैसे पौलुस ने जो अभी प्रेरित 14 के 2 में अभी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इन 14 का 2 का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे मैं थोड़ा सा रख ही देता हूँ अभी, कि जो व्यक्ति, और आप लोग जानते हैं यहाँ प्रार्थना करने के विषय में नहीं लिखा है। दोबारा बोलो, यहाँ प्रार्थना करने के विषय में नहीं लिखा। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं। आमीन। अब ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, जो मुझे जितनी बातें इसमें ठीक लगी या जो वास्तविक इसमें सच्चाई भी है जो मुझे जान पड़ी और जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अभी किसको क्या लगता है किसको क्या नहीं लगता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर किसी के भी जीवन में अगर इन सारी बातों में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, तो उनको इनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और समय रहते उसको सुधारना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे 14 के 2 को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, यानी प्रार्थना नहीं करता, बातें करता है। यानी अन्य भाषा आपको बातें करने के लिए नहीं, या प्रार्थना करने के लिए नहीं, बातें करने के लिए, यानी ये दूसरों का लैंग्वेज है। अब दूसरों की लैंग्वेज में क्या करते हैं ना, बातें करते हैं। वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो दोस्तों यहीं पर हम मार खा जाते हैं। हालेलुया। कि ये मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं।
मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो दोस्तों भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, तो भेद दोस्तों इसीलिए भेद है क्योंकि आपके पास अनुवाद नहीं है, इसीलिए तो उसकी बातें भेद बन के रह जाती है। और भेद बनकर अगर रह जाती है तो इसका मतलब ये है कि फिर हवा से, हवा में बात करने वाले और परमेश्वर, एक प्रकार से यूं ही उसका मतलब हो गया ना कि हवा से बात करना या परमेश्वर से बात करना, दोनों बात तो एक ही बराबर है। हनन्य के हन्ने के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा, शम्मेल की माँ, हमें है ना, जब मंदिर में गई थी परमेश्वर से वरदान मांगने के लिए कि उसको भी एक है ना संतान मिले परमेश्वर के द्वारा। और एली के समय में जब वो मंदिर के दरवाजे के सामने से पीछे के सामने है ना, दरवाजे के बगल में बैठी थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो बस मन मन में प्रार्थना करते उसके होठ हिल रहे थे। आमीन। और एली जो है जब उसको देखता है तो कहता है ये मुझे लगता है नशे में है और इसने नशा किया है इसीलिए। और क्योंकि वो एक तो मन में प्रार्थना भी कर रही थी और रो रही थी, है ना, एकदम मन उसका टूट गया था। आमीन। वो मन में प्रार्थना कर रही थी, इसीलिए एली इस बात को नहीं समझा। अगर वो खोलकर, मुंह खोलकर प्रार्थना करती तो उसको शब्द सुनाई देते और वो समझ जाता कि वो क्यों बैठी है, किस लिए बैठी है, वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रहे। दोस्तों तो एली को समझ में आता ना, एली समझ जाता, वो इतना भी बहरा तो नहीं था। समझ रहे हैं? यानी आप जब बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा में बोलकर समझने वाली भाषा थी उनकी, ये जो उनका जो लैंग्वेज था, तो जाहिर सी बात है वो एली की हन्ने की भाषा एली समझ सकता था, लेकिन वो मन में बोल रही थी, इसके लिए उसके लिए भी एक एक प्रकार से भेद की तरह ही था, क्योंकि वो मन में बोल रही थी। और मन में बोलने का मतलब क्या था, ऐसा नहीं कि वो हवा से बात कर रही थी और बस मन में बोल रही है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो परमेश्वर से भी बात नहीं कर रहे थे। हालेलुया। अभी ठीक है, वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। इसी इसी प्रकार से अभी दूसरे लोगों को आप लोग अगर देखोगे, दूसरे लोगों यानी यूनानी अन्य जाति लोगों को, जैसे कि हम लोग भी अन्य जाति थे, अभी हम प्रभु के राज्य में आकर प्रभु के लोग हो गए, तो अभी इन लोगों को, इनमें से भी कई सारे लोगों को आप लोग देखोगे जो कि जब इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब कभी मन टूटा हुआ रहता है, जब शौकित होते हैं ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जिनको समझा कर भी कोई फ़ायदा नहीं, इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति रहती है उनकी, तो कभी कभी अलग ही जगहों पर जा कर के अलग ऐसे स्थान पर जाते हैं, शांति से बैठते हैं और इतने शौकित रहते हैं कि उधर भी जाकर आप उनको कुछ भी नहीं समझा सकते। और कितना भी समझाने की कोशिश करोगे कि चलो घर चलो, बुला रहे, ये वो, खाना खाओ, पानी पियो, नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और बस वो अपने में ही गुमसुम रहते हैं और ना जाने किन किन बातों को याद करते हैं, रोते हैं और फिर मन ही मन में उन बातों को याद करते रोते हुए और बोलते हैं, होठ हिलता है, कभी कभी बड़बड़ करते हैं, लेकिन वो जो आवाज़ है उनकी वो बाहर नहीं आती है। इसीलिए सामने वाला कहते हैं अरे यार क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। ये तो कभी कभी है ना, तो ऐसे लोगों को फिर लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया मेरे ख्याल से, बड़बड़ कर रहा है ना, यानी वो बोल रहा है लेकिन शब्द नहीं निकल रहा है, और फिर कोई जाकर पूछेगा तो वो तो खुद ही गुमसुम है अपने ही गम में, वो क्या बात करेगा। तो लोग ऐसे लोगों को कभी कभी पागल समझते हैं, या तो फिर दूसरी बात इशारे में ही समझ जाते हैं कि मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही इसके दिल पर या मन पर ज़्यादा ही किसी बात का प्रभाव या असर हुआ है, इसलिए ये दुखित है, लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही क्योंकि वो बोल नहीं रहा। हमें हालेलुया। लेकिन हम दोस्तों बोलते हैं ना, अभी ये तो उनकी बात होगी, जैसे आनंद की बात होगी कि बोल नहीं रही थी, लेकिन
वो जो मन में बोल रही थी तो वो परमेश्वर से बात कर रहे थे। हमें किससे बात कर रही थी? परमेश्वर से बात कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ इसी में अगर आप देखिए 14 का, जैसे कि सबसे पहले हम मुझे लगता है हमें 6 वचन से पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं दोस्तों 6 वचन से, 14 का 6। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, प्रार्थना करूं नहीं, बातें करूं, और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि अगर मैं अन्य भाषा में तुमसे बातें करता हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ प्रकाश, ज्ञान, भविष्यवाणी, उपदेश की बातें अगर ना करूं, ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसमें बोल रहा हूं और उसमें बोलते समय अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं होने वाला। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलकर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा कि आप थोड़ा कुछ प्रकाशन रखते, है ना, वचन का, थोड़ी ज्ञान की बातें रखते, भविष्यवाणी हो, वहाँ पर उपदेश हो, तो ये मुझे लगता है बढ़िया तरीके से काम करता है और करता भी है, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन अभी इसमें आप लोग जानते हैं, अभी अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे लोग जब अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, अन्य भाषा में, अभी देखिए अन्य भाषा को लेकर के बहुत सारे लोग अभी क्या कुछ कर रहे हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर एक लड़का है जो फिलहाल अभी ना सिंगर का काम करता था, और मेरे ख्याल से पूना का है, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग यूट्यूब पर मुझे लगता है अभी वो सेवा भी करने लग गया है, तो परमेश्वर उनको आशीष करे, ठीक है? तो उसने एक बात बोली थी, आप उस है ना चैनल पर जाकर के आप उनके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिन्होंने जो नबूकदनेस्सर राजा के समय में आप लोग जानते हैं जो दीवार पर नहीं क्या उंगली आती है ना, उंगली आती है, और वो उंगली दीवार पर कुछ लिखती है, क्योंकि उस राजा ने परमेश्वर के पूरी तरीके से जो पात्र थे जो यरूशलेम से लाए थे, उनको पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया था? अपवित्र कर दिया था। हालेलुया! क्या कर दिया था? पूरी तरीके से। यानी तो परमेश्वर ने क्या किया आप लोग जानते हैं? उसके राज्य को पूरी तरीके से छीन करके उसको जैसे वहाँ पर लिखा है, उसको तराजू में तोला तो वह हल्का जान पड़ा। आमीन। और उसके राज्य को छीन करके परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको वहाँ से हटा दिया, यानी पूरी तरीके से। तो वहाँ हम देखते हैं तो वो इसके बारे में कहता है कि ये जो अन्य भाषा है वो उसके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई तो व्यक्ति था जिसने जाकर उस भाषा को क्या किया? समझाया। और समझाया किसने? दानियल ने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझाया किसने? दानियल ने समझाया कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। आमीन। और फिर वो जो है, ये जो भाई साहब है वो कहते हैं कि अन्य भाषा जो है नया नियम में नहीं, पुराने नियम में भी है, कि वहाँ पे भी अन्य भाषा जो है वो आया था, और अन्य भाषा में वहाँ पर भी बात हुई थी, वहाँ पे भी परमेश्वर के आत्मा ने अन्य भाषा में बातें करी। जो है ना, जब भी कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर में अन्य भाषा के द्वारा, यानी प्रार्थना करने के द्वारा जो है वो परिस्थिति के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, गरीबी के ऊपर में, हर प्रकार के परिस्थिति के ऊपर में क्या आता है? न्याय आता है। हालेलुया! अभी ये ज्ञान कहाँ से है, कहाँ से उतरता है, अभी कहाँ से ये लोग कहाँ कहाँ से क्या कुछ निकाल लाते हैं, इनको खुद के भी नहीं समझ में आता।
आमीन। दोस्तों ये जो जो कुछ भी हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या लगता है हमें कि ये कहाँ से हो सकता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं अगर याकूब के पत्र में से एक बात दिखा दूँ, चलिए दिखा देते हैं। याकूब की पत्री और उसका अगर आप तीसरा अध्याय और 15 वचन पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो देखिए क्या लिखा है। याकूब की पत्री उसका 3 का 15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आमीन। यह जो ज्ञान है वह नहीं जो ऊपर से उतरता है का मतलब क्या है? तीसरे आसमान से आने वाला ज्ञान नहीं, लेकिन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। तो दोस्तों इसलिए जैसे मैंने पहले वीडियो में जो बताया था शुरुआत में, बुद्धि, ज्ञान और समझ होना कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति के अंदर। अगर ये बातें किसी के जीवन में नहीं है दोस्तों, तो वो व्यक्ति है ना बर्बाद हो सकता है। और आपको मैंने जैसे उसमें बताया भी है कि अगर आप बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, आप अगर ज्ञान रखते हो परमेश्वर का, तो आप खुद भी बच करके, खुद के बचाव के साथ साथ आप दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप खुद तो बर्बाद हो ही जाएंगे। जैसे हम शैतान को देखते हैं ना, शैतान तो खुद तो बर्बाद हो ही गया है, ठीक है। उसको भी इसका कोई गम नहीं कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन वो ये समझता है कि मेरे साथ हो चुका है। बस इतना है कि एक समय मुझे अभी बस आग की जेल में डाल देना है। इसके इसके विपरीत उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको ऑलरेडी पता है। लेकिन वो तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन आप लोगों को, हम और आप और इस दुनिया में जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, मसीह के पास आते हैं, तो कम से कम हमें तो प्रभु का ज्ञान रखना चाहिए। जैसे होशे 6 के 6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है ना वो क्या होती है? नाश होती है। तो दोस्तों ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो नाश हो रहे हैं ना। इसीलिए तो हम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हालांकि सही मायने में आज हमें जो बातें सीखना चाहिए, जो बातें समझना चाहिए और थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वास्तव में वहां पर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। आप लोग जानते हैं हम किसी भी बात के ऊपर में ध्यान नहीं करते, फोकस नहीं करते। अभी रही, आप लोग जानते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया की बात, तो मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। फिलहाल तो इस देखता हूँ अगर कभी इस विषय को, क्योंकि कहता ना ये विषय हम इतने आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाला, इसके ऊपर में हम बारीकाई से बात कर रहे हैं। नहीं तो हालांकि मैं फटाफट उन वचनों को रख देता आप लोगों के सामने, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे समझाना है। आमीन। और दोस्तों जैसे भी पहले वीडियो में जो बातें मैं क्लियर नहीं कर पाया था, वो इसमें भी अगर कुछ बातें अधूरी रह गई होंगी तो अगले वीडियो में क्लियर होंगी। ऐसे करते करते वो बातें जो है हम आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए हर कोई अपना मत रखता है, ठीक है। उसी प्रकार से अभी हर कोई, अभी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर में भी ऐसे बहुत सारे सेवक लोगों ने अपने अपने प्रचार को रखा है अपने अपने तरीके से, ठीक है, अपने अपने कहते हैं ना अनुभव के अनुसार। वैसे जो हमारा अनुभव है या हमें हमारे स्टडी में जो आया है, ये जो भी मैं बाइबल में पढ़ा हूँ, जिस बात को मैं समझा हूँ, और मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बाइबल को जब पढ़ता हूँ तो मैं आराम से ही पढ़ता हूँ, मैं कभी भी घाई गड़बड़ी नहीं करता, उसको सही से समझता हूँ, पहले से समझने की कोशिश करता हूँ। हालांकि देखिए अभी बहुत सारे सेवक लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो बड़े से बड़े सेवक लोग हैं, परमेश्वर उनका आशीष करे, और छोटे हैं तो जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात, है ना, काफ़ी ज़्यादा कई सारी किताबों के ऊपर में स्टडी करते हैं, तो उनके पास ये वो सब कुछ इधर उधर का नॉलेज भी रहता है, ज्ञान रहता है, समझ रहता है। इसके लिए थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्लाइड के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास उतना ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अभी इतना सेटअप है नहीं जिसके चलते हम स्लाइड के द्वारा आप लोगों को समझा सकें। लेकिन जितना हमसे होता है, ये जितना हमसे हो रहा है, कृपया हम उतना ही, अभी ये शुरुआत है और मुझे यकीन है आने वाले समय में ये सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ज़रूर करेगा कि प्रभु का काम है, प्रभु की सेवा है, तो क्यों ना होगा। और विश्वास है वो
एक दिन करेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उनके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए उनके द्वारा हमें और भी कुछ बातें सुनने को मिलती है। लेकिन कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा कि हमारे पास अगर बाइबल है तो बाइबल से बढ़कर और कोई किताब नहीं जो इसकी बराबरी कर सके। वो नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है बाइबल को, इसी को समझना है जो इसमें बातें लिखी है। नहीं तो हम कहते हैं ना, यीशु मसीह ने 3 साल की सेवाकाई में जो कार्य किया था यीशु मसीह ने, तो उनके बारे में लिखा है कि 3 साल की सेवाकाई में जितने भी उन्होंने जो चिन्ह चमत्कार किए थे, उन सबको मिला करके दोस्तों अगर लिखा जाता ना, तो इस संसार में किताबें नहीं समाती संसार में। आमीन। तो मनुष्य कहाँ जाता जैसे हमारा कल रात को जो संगति होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमारा संगति चलता है। तो हमने ये भी इस बात को भी रखा था कि अगर किताबें नहीं समाती तो इंसान कहाँ चला जाता। इंसान को तो पूरी परमेश्वर को दूसरे ग्रह पर ट्रांसफर करना पड़ता। ऐसा करना पड़ता क्या? ऐसा होता नहीं। लेकिन कहते ना, उनको जगह नहीं दे करके जितने वचनों के लिए परमेश्वर ने ज़रूरी समझा उतनों को जगह दिया, और उतना कंप्लीटली बाइबल आज अगर हमारे हाथ में है तो बाहर की बातों की क्या ज़रूरत है हमें? नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जो इसमें लिखा है उसी को समझिए, जानिए, और उसी को समझ करके सबसे पहले समझने की कोशिश हमें करना है कि यहाँ पे जो बात बताई गई है वो वैसी ही है या उसका मतलब कुछ और है, या जो लेखक है जिसे हम कहते हैं पौलुस, वो क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, और क्या समझाना मांग रहा है। क्या जो वो जो शुरुआत में बात बोली वही सही है, या वो उस रखने के बाद में उस बात को पीछे, जैसे कहते हैं ना, हम नीचे पढ़ते हुए जाते हैं और आगे पढ़ते हैं, तो आगे वो उसका स्पष्टीकरण करता है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, उसका पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में विषय हमारा समझ में आता है। अभी हम गलती क्या करते हैं, हम एक ही वचन को पढ़ते हैं और उसी के ऊपर में डिफेंड रहते हैं कि नहीं, यहाँ जो बताया यही स्टैम्प मारने के बराबर है, इसके विपरीत अभी मुझे आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेना है, बस मुझे इधर से दूसरी जगह निकलना है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है दोस्तों, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए, याद रखिए। तो देखिए, पहला कुरिन्थी 14 के, जैसे हमने 6-7 को पढ़ा, अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ये हालांकि मैंने पहली वीडियो में ये बात बताया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उसकी सुरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? कैसे पहचाना जाएगा? यानी जो आप फूक रहे हैं, बजा रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर उसके सुरों में भेद का मतलब क्या है, उसमें अगर अनुवाद ना हो सही से, तो क्या वहाँ पहचाना जाएगा? क्या वहाँ सुना जाएगा? क्या वहाँ समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा ना, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, अगर वो जिसे कहते हैं ना, मौखिक का जो मैंने समझाया आप लोगों को, मौखिक भाषा का मतलब क्या था? बोलना। जब आप बोल रहे हो, सामने वाला अगर नहीं समझ रहे तो भैया भेद नहीं तो क्या रहेगा? भेद नहीं तो क्या? भेद ही रहेगा ना, फिर वो भेद ही रहेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज आप लोग जानते हैं, जितने भी लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो उनकी समझ में नहीं आता, और पौलुस जैसे कहता है कि अगर किसी के पास अनुवाद नहीं है तो उसको कलीसिया में शांत बैठना चाहिए। आमीन। लेकिन कलीसिया पूरी की पूरी अन्य भाषा में बोलने लग जाते हैं, सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, सेवक भी अन्य भाषा में बोलते हैं। हालांकि इन सारी बातों से हम भी निकल कर आए हैं, लेकिन जब संभल गए, जब समझ गए, जब सुधर गए। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं कि बस दूसरे कर रहे हैं और इसीलिए हम उनके ऊपर में जलन रखते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं दोस्तों, ये सारे काम हम भी कर चुके हैं, इन सारे कामों से हम भी निकल चुके हैं। इसीलिए अभी जब संभल गए, समझ गए, तभी तो अभी हम सुधर गए ना। और ये बात
मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि आज के तारीख में भी अगर परमेश्वर का आत्मा अगर दान देता है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम और नो समस्या, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आज भी अगर परमेश्वर का आत्मा किसी को दान, है ना, ये जो वरदान है वो देता है। लेकिन कब और कहाँ देगा, किसको देगा? आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अन्य भाषा का जो वरदान होता है ना, हमारे यहाँ की एक बहन थी, हमारे गांव की, कमला करके उनका नाम है, हमारे ही यहाँ की वो बहन है, अपने भाई है, जैसे कि प्रहलाद करके उनका नाम है, जो हमारे यहाँ गांव के हैं। और ये उनकी मेरे ख्याल से है ना, उनके पत्नी की बहन है, यानी उनकी शादी है मेरे ख्याल से। और आप लोग जानते हैं, मैं ये इनके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इनके जीवन में, जब हम घर घर संगतियाँ करते थे, घर घर प्रार्थना करते थे दोस्तों, तो ये भी एक दिन हमारे बीच में जब आकर के संगति कर रही थी, प्रार्थना में जब हम बैठे थे, हम सभी एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों। तो प्रार्थना करते समय आप लोग जानते हैं, वास्तविक मैं आप लोगों की सच्चाई बता रहा हूँ, उसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का वरदान था, आमीन। और परमेश्वर के आत्मा का जब वरदान था उसके जीवन में, तो वो जो जब हम प्रार्थना कर रहे थे, और है ना, प्रभु की उपस्थिति, क्योंकि उस समय के हम जो प्रार्थनाएं करते थे वो भी, है ना, वो प्रार्थना करने का भी हमें नॉलेज नहीं था वास्तविक, क्योंकि जिन बातों के लिए प्रार्थना करते थे और जिन बातों के पीछे पड़े हुए थे, जैसे हमेशा अभिषेक अभिषेक, सामर्थ सामर्थ, छू ले, स्पर्श कर, भर दे, इन सारी बातों के लिए आज आज मुझे सही मायने में ये बातें समझ में आ रही दोस्तों, कि ये जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी सामर्थ का अभिषेक हमें किया है, तो क्या हमें इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जबकि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सारी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता, तो भी क्या आज उपवास प्रार्थना करके ही दुष्ट आत्मा को निकाला जा सकता है? नहीं। आप लोग जानते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे भी लोग थे इज़राइल राष्ट्र में, यीशु मसीह के समय में, उस समय के लोग भी दुष्ट आत्मा को निकालते थे दोस्तों, जिनके अंदर ना तो पवित्र आत्मा था, ना ही जिनके अंदर में सामर्थ्य थी पवित्र आत्मा की, आमीन। ठीक है, इसके ऊपर में बाद में आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब कुछ एक प्रकार से व्यर्थ था जो भी हम करते थे। लेकिन जब कहते हैं ना, जैसे पौलुस कहता है, जब मैं बालपन की दशा में था तो सब कुछ जो नहीं करना चाहिए तो वो भी करता था, लेकिन जब समझदार हो गया ना, प्रौढ़ हो गया, होशियार हो गया, तो उन बातों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, हमारा भी जीवन में समझता हूँ कि जब हम भी इस प्रकार के सिचुएशन में थे, तब तक के लिए जितना जो कुछ हमें करना सही जान पड़ा या अच्छा लगा वो हमने किया। लेकिन जब इन बातों में हम संभल गए, थोड़ा समझने लगे धीरे धीरे करके, उन बातों में फिर हमने अपने आप को संभालते हुए, और आप लोगों को हमारी गवाही भी बहुत सुनने को मिलेगी कि आज जो हम यहाँ पर है, अगर हमारे जीवन को प्रभु ने नहीं संभाला होता, तो मैं आपको सच कहता हूँ कि आज हम शायद ही प्रभु की सेवा कर रहे होते। लेकिन ये ऊपर वाले की, परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है, दया है दोस्तों, इसीलिए आज हम, और अगर हम सच्चाई से उनकी सेवा नहीं कर रहे होते, टिके नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गांव में से भी जितने भी विश्वासी भाई बहन थे, इनमें से भी किसी का 7% नहीं था, और ना ही बाहर से। हमने अपने आप में ही भरोसा रख करके प्रभु के ऊपर में इस सेवा को शुरू किया, और आज हमारी सेवा जहाँ कहीं भी, तो फिर गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या यहाँ मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र में, या जहाँ कहीं भी जो कुछ भी प्रभु का ही अनुग्रह है, और प्रभु के द्वारा ही
हमें ये मिला है, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस बहन का मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि इस बहन के ऊपर में जब हम दुआ कर रहे थे दोस्तों, जब इस बहन के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा का जो वरदान था, वो वरदान है ना, परमेश्वर का आत्मा उसको प्रेरित किया यहाँ पे क्या करने के लिए, आप लोग जानते हैं, बोलने के लिए। और वो कौन सी, यूं समझ लीजिए कि ये ऐसा वाला नहीं जो आज लोग बड़बड़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं। हमने भी शुरुआत में बहुत सारी इन सबको किया, लेकिन आप लोग जानते हैं जब मैं ये करता था, जब मैं इस भाषा में बोलता था, तो मुझे परमेश्वर का आत्मा अंदर से बिल्कुल भी अगुवाई नहीं करता था कि मैं वास्तव में उसी के द्वारा बोल रहा हूँ, यानी वही मुझे अगुवाई कर रहा, नहीं। आमीन। ये अन्य भाषा का दान नहीं था, अन्य भाषा का वरदान नहीं था, और ना ही अन्य पवित्र आत्मा की ओर से था। क्योंकि जब मैंने एक समय उस बहन को इस भाषा में बोलते हुए जब सुना, क्योंकि वो ऐसी भाषा में, क्योंकि मैं ये समझ गया था परमेश्वर के आत्मा में कि वो इस पृथ्वी की कोई तो ऐसी भाषा है जिस भाषा में बोल रही है। और वो जब वो बोल रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये समझ रहा था कि वो बाइबल में से किसी वचन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, ये बताने मांग रही थी कि बाइबल में ऐसे ऐसे पत्री या ऐसा ऐसा वचन है जिसको तुम निकालो, जहां पर मैं बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। ये मुझे परमेश्वर के आत्मा ने वहां पर लीड किया था अगुवाई के तरफ। यकीन मानिए मैं बाइबल में ढूंढ भी रहा था, क्योंकि समझ ही नहीं रहे तो बाइबल में वचन कहां से निकालेंगे। बस ये तो महसूस हो गया कि वो क्या बोलना मांग रही है। आमीन। तो दोस्तों ये होती है अन्य भाषा, वरदान, वरदान के द्वारा। लेकिन दिक्कत ये कि उनके पास अनुवाद नहीं है। तो दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं। हालांकि इसके ऊपर में और भी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी है, जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने आती रहेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो एक व्यक्ति की उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने से एक व्यक्ति सामर्थ्य में बलवंत होता है, अभिषेक में बलवंत होता है, और वो अन्य भाषा में ही परमेश्वर से बात कर सकता है। ठीक है। और अन्य भाषा से ही वो शैतान से लड़ सकता है, हर परिस्थिति से लड़ सकता है, उसका सामना कर सकता है। ऐसा दोस्तों कौन सा वचन है? मुझे जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, बस निकाल करके बताइए कि अन्य भाषा में इतनी ताकत, शक्ति और सामर्थ्य है कि आप अन्य भाषा के द्वारा ये सब कुछ करते हैं, या इसके द्वारा सब कुछ होता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा अगर सच में होता है तो कोई तो वचन है जो निकाल करके बता दे कि ऐसा होता है। और जहाँ तक पौलुस ने जो अपनी उन्नति की बात करी है, तो आज मुझे जितने लोग बोलते हैं उनकी बस उन्नति के बारे में स्पष्टीकरण दिखाइए कि सच में उनके जीवन में अन्य भाषा बोलने से, और ये नहीं, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, वो नहीं जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक वरदान उनको दिया गया है। और हालांकि वो जो वरदान है वो परमेश्वर से बात करने के लिए है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वो बात करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है मनुष्य के साथ। और किन के साथ आप बात करोगे? बात किन के साथ करोगे? बात करोगे आप उनके साथ जिनकी भाषा शायद ही आपको समझ में ना आए और आपकी भाषा उसके समझ में ना आए। आमीन। क्यों? ये उसी समय जो वरदान है वो क्या होता है? प्रकट होता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अभी इसको सुसमाचार तो सुनाना है, लेकिन अभी जैसे अभी मैं मराठी भाषा बोलता हूँ, और वो अगर इंग्लिश समझता है, इंग्लिश बोलता है और उसको मराठी समझ में नहीं आएगी, तो इसका मतलब है मुझे भी उसको इंग्लिश भाषा में बोल करके समझाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, तभी तो वो समझ पाएगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अनुवाद होना चाहिए। हमें हालेलुया। तभी तो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मौखिक भाषा को वो समझ पाएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो
समझ रहा है, समझ भी रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि वो सुन रहा है, समझ रहा है, और समझ करके क्या कर रहा है, रिप्लाई भी दे रहा है कि यस मैं समझ गया, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया। यानी अभी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया कि यीशु क्या है, क्यों है, किस लिए है। यीशु ही प्रभु है, वही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। पिता ने उसको मरे में से जिलाया और एक्सेप्ट, निसंदेह उसने विश्वास किया, उसी समय उसका उद्धार हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अन्य भाषा का वो मैं उस समय इस बहन के माध्यम से मैं समझ गई, क्योंकि मुझे इसके पहले पता नहीं था, क्योंकि जो बोल रहे थे हम, और मैंने बहुतों को देखा, आप लोग जानते हैं। मैं भी एक बात इसी में बता देता हूँ, अगली वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा उसका, कि एक समय में अभी मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं विरार में संगति के लिए गया हुआ था। और आप लोग जानते हैं, जब मैं वहाँ संगति के लिए गया था, तो संगति के लिए जाने के बाद में वहाँ कम से कम मुझे लगता है 4-5 दिन का मीटिंग था दोस्तों। तो मैं 2-3 दिन ही रहा वहाँ पे। मुझे लगता है शुक्रवार, शनिवार और संडे। मैं संडे के दिन ही, तीसरे दिन ही वहाँ से निकल आया था। निकल आने की वजह यही थी दोस्तों कि आप लोग जानते हैं अन्य भाषा को लेकर वहाँ जो है वो इस प्रकार से करते हैं कि जैसे कि हमने जब ठीक है, संगति वचन का प्रचार हो गया, वचन समाप्त हो गया, वचन समाप्ति के बाद में हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में ये जो प्रार्थना का समय होता है, जैसे कि आखिरी प्रार्थना का जो समय होता है या शुरुआत की प्रार्थना का समय होता है, तो ये प्रार्थना करते करते ही आप लोग जानते हैं ये जो अन्य भाषा है ना, जो लैंग्वेज है, वो एक गीत में कन्वर्ट कर देते हैं। और गीत में कन्वर्ट होने के बाद में जितनों को आता होगा वो सभी एक साथ एक सुर में उसको बोलना शुरू कर देते हैं। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया। मैं बोला ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं बोला ऐसा तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, बाइबल में कहीं पर भी देखने में नहीं आता है, तो फिर ये क्या है। मैं तुरंत ही दोस्तों समझ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ है और यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने जो पहचान के भाई बहन थे उनकी वजह से मैं वहाँ पर गया था, क्योंकि और प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे, ठीक है। बहुत ही अच्छे थे हमारे लिए, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्थान से परमेश्वर उनको, है ना, एक तो निकाले या तो सुरक्षित रखे। जो भी है परमेश्वर के हाथों में है, बस प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी लोग गलतफहमी में फंसे हुए हैं, है ना, हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं 2 दिन संगति की, और संडे के दिन तो मैंने फैसला ही कर लिया कि बस अभी यहाँ से निकलना है। और आप लोग जानते हैं ये कोविड का टाइम था, जैसे कि कोरोना वायरस का, और हमारा एक ही वैक्सीन हुआ था। ट्रेन में आने के लिए भी टिकट जो है हमें नहीं मिल सकता था, ऐसे परिस्थिति, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुत ही, वो गवाही के तौर पर मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे क्या कुछ था, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, और उन्होंने ही हमें वहाँ से मार्गदर्शन किया। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया कि बस तुझे यहाँ से निकलना है, आमीन। तो दोस्तों, ये तो मैंने बस जो अभी जितनी भी बातें बताई, छोटी मोटी बातें बताई, वहाँ की जो बात बताई, अभी पूरी बात बता था, क्योंकि हमें पर्सनली किसी के ऊपर में अटैक नहीं करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक लोग एक दूसरे के ऊपर में पर्सनली अटैक करते हैं, ये ऐसा, वो वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सारी बातें एक दूसरे को आज ऊंचा नीचा करने में लगे हुए हैं। हमें ये परमेश्वर नहीं सिखाता है, और ना ही हमें ऐसा करना है, ना ही ऐसा करने की परमेश्वर अनुमति देता है, आमीन। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सिखाना, उसको समझाना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरे द्वारा गलती हो रहा है, मेरे किसी भी बातों में गलती हो रही, तो मुझे अगर कोई सिखा रहा है, समझा रहा है, उसको अगर
सही से लेने के लिए प्रेरित कर रहा है तो मुझे बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई गलती कर रहा है और उनको अगर सामने वाला सिखा रहा है, समझा रहा है, सही से चाल चलने के लिए अगर प्रेरित कर रहा है तो निसंदेह हर कोई हो जो भी उनको प्रेरणा दे रहा है, उनको प्रेरणा को स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए कि आगे चलकर आप ऐसी कोई गलती ना करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आज हमें इन सारी बातों में नहीं फंसते हुए क्या करना है, जो सही है उन्हीं बातों के ऊपर में ध्यान देना है, ना कि हमें क्या ठीक लगता है और हम क्या चाहते हैं। आज ये नहीं, इसीलिए आप लोग जानते हैं, जैसे इसी के 14 के मुझे लगता है अगर हम 33 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा पवित्र व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। तो इसको लेकर भी आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस बात को लेकर भी कि स्त्री को कलीसिया के अंदर नहीं बोलना चाहिए, तो फिर वो अन्य भाषा के ऊपर में इस ये विषय हो या बात करने का विषय हो, जो पौलुस कह रहा है ना उसको सही से समझते नहीं है। ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों अभी यहाँ पे, वो यहाँ एक महिला को अगर चुप रहने के लिए ही अगर बताया गया है, वो चाहे पुराना नियम में लिखा हो या नया नियम लिखा हो, जैसे पौलुस यहाँ पर कहता है, और अगर यही उसकी सच्चाई है कि एक महिला को शांत रहना चाहिए, उसको बोलने का अधिकार नहीं है, और वो कहता है ना कि जिस महिला का पति हो वो अगर उसको कुछ सीखना है तो अपने पति से पूछे या सीखे। तो इसमें दोस्तों मैं दो बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दो बातें ये है कि अगर किसी का पति नहीं है ना, किसी का पति नहीं है तो वो किससे सीखेगी? पति नहीं का मतलब है जिसका शादी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, जिसका शादी हुआ लेकिन पति मर गया, वो भी किससे सीखेगी? तो आज 100 में से 90% तो महिलाएं होती हैं कलीसियाओं के अंदर में, समझ रहे हैं। तो हर किसी का कोई, बहुत सारी तो कुंवारी होती हैं, बहुत सारी उनमें भी कुछ विधवाएं होती है, तो कुछ शादीशुदा होती है जिनके पति होते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो जिसका पति है वो अगर पति से घर में जाकर कुछ पूछे सीखे, तो ये दो क्या करेंगे, किसको पूछेंगे और कहाँ जाएंगे? लॉजिकली इन बातों को दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में जो बताया गया है ना उसको सही से पढ़कर समझिए तो पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, और हमेशा इस बात को कहता हूँ कि किसी भी पत्री को जब आप पढ़ते हो ना तो उस पत्री को किस समय में सबसे पहले लिखा गया है, किन लोगों के लिए लिखा गया है, कौन से परिस्थिति को देखकर लिखा गया है और वो क्या समझा रहा है, इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। और रही ये इस कुरुंती की कलीसिया की बात दोस्तों, तो कुरुंती की कलीसिया जो है ना गड़बड़ी से भरी पड़ी है, और इसका पूरा थोड़ा सा इतिहास भी है ना, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अगले वीडियो में। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहे, और जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं बिल्कुल चाहे तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, और एक वीडियो जब आप शेयर करते हैं सारे वीडियो उसके पास, एक वीडियो को ये करने से सारे वीडियो उनके पास में चले जाएंगे। तो बिल्कुल आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करके रखिए कि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी, मिलती रहेगी। और जितने भी संदेश बनते हैं, और वास्तविक हम खरी शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, बाइबल के वचनों के ऊपर में बात करते हैं, बाइबल के वचनों के बाहर बात नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। प्रभु सभी को आशीष करे। और दोस्तों यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रोकते हुए हम आगे जो है इस वीडियो के ऊपर में
जैसे कहते हैं ना, अभी ये अगर 2 पार्ट है तो 3 पार्ट बनेगा, उसके ऊपर में और भी डिटेलली इस कलीसिया के थोड़ा सा इतिहास को भी देखेंगे अन्य भाषा के साथ साथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ आज के विषय के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर ने हमें समय दिया, अनुग्रह दिया, और इसके लिए परमेश्वर की महिमा। और जितने भी लोग आप लोग देखते हो, सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, और शुरुआत से आखिर तक देखने वाले को प्रभु बहुत आशीष करे। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, और बाय और गुड बाय। धन्यवाद।